कीमियोसोमैटिक हाइपोथेसिस बाय एटीपी फॉर्मेशन बाय पीटर मिशेल। ठीक है, तो पीटर मिशेल ने दिया था ये, साइंटिस्ट का नाम है पीटर मिशेल, इन्होंने दिया था। इसे बोलते क्या है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कीमियोस्टोमैटिक हाइपोथेसिस फॉर एटीपी फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। पहली बात तो ये कि एक जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की ये हमारी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, ये स्ट्रोमा है और ये हमारा पूरा ग्रहना है। ग्रहना के अंदर हमारे थाइलाकोइड्स है। ठीक है, थाइलाकोइड्स के अंदर ये हमारे ल्यूमन्स है। और हमें पता है कि जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन के अंदर ही हमारा जो होता है H+ ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर स्प्लिट होता है, तो ल्यूमन में ही हमारा ज्यादा होता है। बाहर एटीपी और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। अब हमने ये जो ल्यूमन का पार्ट है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है ये, और ये स्टोमा है पूरा। इसको हमने ये इतने से पार्ट को हमने बड़ा करके दिखा रखा है। अब ये बड़ा करा है हमने। अब ये देखो, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में हमारा लो H+ होता है और हाई पीएच। मतलब अगर जितना ज्यादा, हमें पता है जितना ज्यादा H+ होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी उतनी कम पीएच रहेगी। तो जहाँ पे ज्यादा H+ वहां पे ज्यादा एसिडिटी, तो वहां पे लो पीएच। तो ल्यूमन जो अंदर है, ल्यूमन के अंदर लो पीएच होती है और हाई प्रोटॉन होता है। इसके रीजंस होते हैं। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट ल्यूमन में। तो ल्यूमन के अंदर की साइड जो है, अंदर की साइड हमारे पास ज्यादा ज्यादा H+ क्यों होते हैं। आ सकता है क्वेश्चन कि why there is high electrochemical potential gradient in lumen and low potential gradient in stroma। ठीक है, तो इसका तीन रीजन है वैसे तो। पहला रीजन ये है कि जो हमारा ल्यूमन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है बाय एडिशन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिट होता है यहाँ पे, हमारे ल्यूमन के अंदर ही वाटर स्प्लिट होता है। ये देखो, ल्यूमन में वाटर स्प्लिट हुआ, और ल्यूमन में वाटर स्प्लिट हुआ तो हमारा क्या होगा, एडिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का बाय H2O स्प्लिटिंग। दूसरा रीजन ये होता है कि स्टोमा से 2H+ आता है PQ। जो ये होता है ना, प्लास्टोक्यूनॉन हमारा होता है, ये होता है प्लास्टोक्यूनॉन। ये जो हमारा बेवकूफ होता है ना, प्लास्टोक्यूनॉन, ये होता है प्लास्टोक्यूनॉन। ये क्या करता है, स्टोमा से हमारे पास 2H+ लेके आता है। ठीक है, स्टोमा से 2H+, जैसे ये देखो, ये लेके आया PQ लेके आया है। ठीक है, फिर इसने PQH2 को दिया, और फिर इसने क्या दिया, अंदर डाल दिया ल्यूमन के अंदर। देखा, ये इसके अंदर डाल रहा है 2H+, और फिर ये यहाँ से लेके जा रहा है। तो ये हो गया ना हमारा 2H+ यहाँ से आ गए, और 2H+ हमारे वाटर स्प्लिटिंग से आ गए। तो हमारी हाई कंसेंट्रेशन हो गई है प्रोटॉन्स की अंदर। ठीक है, अब हमारा बाहर की तरफ लो क्यों हो गई, क्योंकि जो हमारा लो है इसलिए हो गई क्योंकि जो हमारा बाहर के H+ है वो हम यूज करते हैं। जैसे ये देखो, ये H+ है, हम NADPH2 बना रहे हैं। ठीक है, NAD+ से NADPH2 बना रहे हैं बाहर स्ट्रोमा में, तो हम यहाँ के H+ यूज कर रहे हैं टू फॉर्म NADPH2। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रोमा के अंदर कम H+ होंगे और हाई पीएच होगी। अब ये हमारा पूरा, ये जो ऐसे ये दे रखा है पूरा, ये ऐसे, ये पूरी आपकी Z स्कीम है। ठीक है, ये पूरी की पूरी Z स्कीम आ जाएगी आपकी, ये पूरी Z स्कीम होती है। ओके, अब Z स्कीम हो गई पूरी की पूरी। Z स्कीम होती कैसे है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ऐसे ही जा रही है ये। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये लाइट है, लाइट पड़ी हमारे फोटो सिस्टम 2 पे। फोटो सिस्टम 2 हमारा 680 नैनोमीटर की लाइट लेता है। अब फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी है, यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम 2 हमें पता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम फोटो सिस्टम 2 को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन इवॉल्व होएगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बाय splitting of H2O, oxygen will evolve here। ठीक है, तो H2O ऑक्सीडेशन हुआ, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये। अब हमारा हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ड्यू, तो
हमारा फोटो सिस्टम 2 पे पड़ा। फोटो सिस्टम 2 ने फिर हमारे पास यहाँ से हमारे पास बहुत पहले होगा वाटर स्प्लिटिंग। तो वाटर स्प्लिटिंग से हमें मिला 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये हम फिर से फोटो सिस्टम 2 को दे देंगे, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम 2 को जब हम देंगे तो ये हमारा जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 5O5 पे। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का होता है वो यही होता है 5O5। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा PQ को। अब PQ हमारा यहाँ से 2H+ 2 प्रोटॉन लेके आ रहा है स्ट्रोमा से भी, तो ये भी आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और 2H+ भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये PQ देगा PQH2 को। अब PQH2 वापस भी कर देगा और इसके अंदर आगे भी लेके जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे भेज देगा साइड B6 एंड साइड BF में, ठीक है। NCERT में एक साथ दे रखा है साइड B6 एंड साइड F। अब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे 2 प्रोटॉन्स थे ना, ये 2 प्रोटॉन्स हमारे आगे ल्यूमन के अंदर और यहाँ से वाटर स्प्लिटिंग से भी 2 आए थे। अब ये हमारा जाके CF0 CF1 में और फिर पोटेंशियली बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के हमारे पास बनेगी ATP, ADP से ATP जब हमारे यहाँ से ये बाहर निकलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा प्लास्टोसाइनिन आ गया। प्लास्टोसाइनिन, अब इसमें ये भी याद करने वाली बात है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 2 हमारा बिल्कुल ल्यूमन की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ल्यूमन की मेम्ब्रेन के प्रेजेंट, और ये जो है हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये आ गया। अब जो प्लास्टोसाइनिन है वो ल्यूमन के अंदर होता है, ये याद रखना है। प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फोटो सिस्टम 1 पे देगा जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन देगी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका होता है। फिर हमने फेरोडॉक्सिन को दिया, फेरोडॉक्सिन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और NADPH2 बना देगा। NAD+ में जो स्ट्रोमा से है और 2H+ स्ट्रोमा से लेके आएगा ये, और यहाँ पे हमारे NADPH2 बनेगा और ये FNR होता है फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज एंजाइम। तो ये हमारी हो गई पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन खत्म।